नमस्कार, गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। 4 सितंबर जून 2024 वाला जो पेपर 4 सितंबर को हुआ, उसका फाइनल आंसर की आ गया हुआ है। आपके मन में जिज्ञासा होगी कौन कौन से सवाल इसमें चैलेंज किए गए थे वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, तो उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। सिर्फ पेपर 2 की योग विषय की चर्चा करेंगे कि पेपर 2 योग विषय में जो छात्रों ने, हजारों छात्रों ने क्वेश्चन को चैलेंज किया कि ये क्वेश्चन गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो चैलेंज किया गया वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति से था, जिसमें कहा गया कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार शारीरिक आधारों को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखें। इस क्वेश्चन को यूजीसी ने यानी एनटीए ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। नहीं, ये क्वेश्चन सही है। क्यों? क्योंकि हिंदी के जो छात्र थे उनके हिसाब से जो ई वाला ऑप्शन ये आपको दिख रहा है जिसमें नस्याधार है, और जबकि इंग्लिश वाले में लिया हुआ था नव्याधार, तो इंग्लिश के हिसाब से क्वेश्चन सही था और आपको शुरू में ही लिखा जाता अगर सवाल में कोई विवाद हो तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन जिन्होंने भी चैलेंज किया था उनको निराशा हाथ लगी है। इंग्लिश वाले के हिसाब से इसका आंसर सेट जो पहले दिया गया था, एनटीए ने कहा था कि पहला वाला सही है, वही रहा है। तो इस क्वेश्चन में छात्रों को सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन मेरा मानना है कि चूँकि योग विषय है तो इसमें हिंदी को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। बहुत सारे हिंदी भाषी हैं जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। उनके हिसाब से तो बेचारे वो सही थे, लेकिन चलिए नियम बना हुआ है, क्या करें। एक क्वेश्चन था योग दर्शन के अनुसार अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। इसको भी बहुत सारे छात्रों ने चैलेंज किया था, वहाँ भी छात्रों को निराशा हाथ लगी। इसका भी जो प्रोविज़नल आंसर की दिया हुआ था एनटीए ने, उसमें तीसरा ही था और चैलेंज करने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये अभी भी तीसरा ही है। हालांकि छात्रों ने जो अपना मत दिया था उनका कहना था व्यास भाष्य के मुताबिक तो सीक्वेंसी अलग है, अनिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य वशित्व ईशुत्व और यत्र कामा वसायित्व है। इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत होना चाहिए था, लेकिन इसको एनटीए ने नहीं माना है। तो अष्ट सिद्धि वाले सवाल में भी छात्रों का जो मत था वो नहीं माना गया, इसको जो एनटीए ने लिखा वही सही माना गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन योग कुंडल उपनिषद का था। योग कुंडल उपनिषद के अनुसार सहित कुंभक है। इसको छात्रों ने, बहुत सारे छात्रों ने चैलेंज किया था कि ये आपका आंसर प्रोविजनल की वाला जो तीसरा आंसर है वो गलत है, दूसरा आंसर होना चाहिए। तो इसको एनटीए ने मान लिया है और फाइनल आंसर की में 2 कर दिया, यानी कि सूर्यभेदन उज्जय शीतली भस्त्रिका, ये आंसर सही माना गया है क्योंकि यहाँ सूत्र संख्या में दिया हुआ था। उन्हीं सवाल को बिल्कुल माना गया है जिसका कि प्रूफ, बहुत ठोस प्रूफ मिला हुआ है। भगवद गीता से ये सवाल है, श्रीमद् भगवद गीता के किन किन श्लोकों में आहार संबंधी विवरण मिलता है। क्वेश्चन आईडी भी दिया हुआ है। इस सवाल को भी छात्रों ने चैलेंज किया था, इस सवाल को रद्द कर दिया गया है। तो ये इसमें छात्रों को सफलता मिली, इसमें सबको नंबर मिलेगा। सही उत्तर में एनटीए ने पहले 3 डाला हुआ था, लेकिन चैलेंज करने के बाद अब जो फाइनल आंसर की आया हुआ है उसमें इसको रद्द कर दिया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सवाल रद्द किया गया है। हाँ, भगवद गीता से एक और सवाल था, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम। नरक के जो 3 द्वार हैं, भगवद गीता से ये सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी आपके सामने है। ये सवाल गलत था। एनटीए ने पहले इसका जो प्रोविजनल आंसर की में लिखा हुआ था कि दूसरा आंसर सही है, तो छात्रों ने इसको भी चैलेंज किया था क्योंकि ये श्लोक 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है और ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ था। तो एनटीए ने इसको भी रद्द कर दिया, इस सवाल को भी रद्द किया गया। यानी पेपर 2 से 2 सवाल रद्द किया गया और 1 सवाल का ऑप्शन चेंज किया गया। और एक क्वेश्चन और था, जीवात्मा का अलग अलग शरीर धारण करने का कारण है। तो ये पैसेज में था, पैसेज के हिसाब से ये गलत होना चाहिए था। एनटीए ने इसका आंसर 4 लिखा हुआ था प्रोविजनल आंसर की में। उपरोक्त सभी कर्म, दृष्टि और स्पर्श
जबकि पैसेज के मुताबिक इसका आंसर सिर्फ कर्म होना चाहिए, लेकिन एनटीए ने नहीं माना। यहाँ भी छात्रों को निराशा हाथ लगी है, तो ये पहले की तरह ही इसका आंसर चौथा है। एक क्वेश्चन जो नवधा भक्ति का था रामायण से कि गायन, संतोष, सत्संग, पाद सेवन नवधा भक्ति का अंग कौन सा नहीं है, तो हमने इसको डिटेल में बताया था कि रामचरितमानस में दिया हुआ है कि सारे ऑप्शन सही हैं, गायन, संतोष, सत्संग, पाद सेवन, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन एनटीए ने इसको ड्रॉप नहीं किया है इस सवाल को। इस सवाल के ड्रॉप नहीं होने से छात्रों को निराशा हाथ लगी है। एनटीए के मुताबिक पाद सेवन रामायण के नवधा भक्ति का अंग नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि पाद सेवन जो है यहाँ है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, तो यही है, लेकिन पता नहीं किस हिसाब से किया है, कोई बात नहीं, इसको नहीं माना गया है। एक क्वेश्चन था किस प्राणायाम में श्वसन के दौरान श्वास और प्रश्वास में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर चौथा एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की में भी दिया था, छात्रों ने इसको चैलेंज किया था, तो उसका जवाब नहीं बदला, इसको 4 ही रखा गया। क्यों नहीं बदला? क्योंकि बिहार स्कूल ऑफ योग की एक किताब है प्राण एवं प्राणायाम, प्राण एंड प्राणायाम करके किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि विलोम प्राणायाम के दौरान श्वास और प्रश्वास में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। हालांकि मेरा मत ये है कि इसको भी ड्रॉप करना चाहिए था, क्योंकि आपने सिलेबस में तो दिया नहीं है कि बिहार स्कूल ऑफ योग की प्राण और प्राणायाम से नामक पुस्तक से हम सवाल पूछेंगे, आपके सिलेबस में है नहीं। और बहुत सारे अच्छे अच्छे योग संस्थान है, उस योग संस्थान ने क्या जितनी किताबें निकाली, क्या सबको हमें पढ़ना पड़ेगा? सब में कुछ न कुछ अलग अलग चीज़ें बताई हुई हैं, तो ये छात्रों के साथ थोड़ा सा अन्याय है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप योग के छात्र हैं तो बिहार स्कूल ऑफ योग की जो किताबें हैं उसको ज़रूर पढ़ लें, काफ़ी मान्यता है उन किताबों की। याज्ञवल्क्य की स्मृति से भी छात्रों ने एक सवाल को चैलेंज किया था, लेकिन यहाँ भी छात्रों को निराशा हाथ लगी। एनटीए ने इस सवाल को भी जो प्रोविजनल आंसर की में था उसी को माना है, तो इसको भी हम रहने देते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो पेपर 2 में 2 सवाल को ड्रॉप किया गया, डिसमिस किया गया, तो 2 सवाल ड्रॉप किया गया है और 1 सवाल का आंसर बदला गया है योग कुंडली उपनिषद वाला। भगवद गीता से संबंधित 2 सवाल दोनों गलत थे, दोनों को ड्रॉप कर दिया। योग कुंडली उपनिषद का सवाल था, उसका एंटी आंसर की पहले प्रोविजनल में 3 था, उसको ओरिजिनल में 2 कर दिया गया, तो 3 क्वेश्चन का हुआ है। पेपर 1 का अभी हमने नहीं देखा, उसमें हालांकि 1 क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है और पेपर 2 में 2 क्वेश्चन ड्रॉप किया गया, 1 क्वेश्चन का आंसर बदला गया है। फाइनल आंसर की आया हुआ है, उसके हिसाब से हम पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे आंसर के साथ, व्याख्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।